चलिए, तो एसबीआई ने अब ऐसा क्या लाइफलाइन दी है वोडाफोन आइडिया को कि आज वोडाफोन आइडिया चमक गया है। आशीष बताइए। देखिए, बिल्कुल अभी आप इसके टेक्निकल स्ट्रक्चर की चर्चा कर रहे थे कि 15 के पार ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा एक्शन भरा है। आज 8% की तेज़ी देखने को मिल रही है। एक महीने में देखें तो 14-15% के गेंस देखने को मिले और जिसने एक साल का पेशेंस रखा उसका तो पैसा डबल हो गया। वोडाफोन आइडिया बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है, लेकिन अगर आप पिछले कुछ समय से देखें ना तो जो न्यूज़ फ्लो है ये बहुत पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक सारी मुश्किलें जो है ऑटोमेटिकली वोडाफोन आइडिया की हल होती जा रही है और इसी के चलते आपको स्टॉक में एक्शन नजर आ रहा है। अब खबरें निकल कर आ रही हैं कि हो सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई यहाँ पर कुछ शर्तों के साथ यहाँ पर फंडिंग रिलीज कर दे। और देखिए, वोडाफोन आइडिया के लिए ग्रोथ कैपिटल फंडिंग लेना, पैसे जुटाना, ये बहुत बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है। क्योंकि दरअसल क्या हो गया कि इससे पहले तो देखिए एजीआर के जो बकाए थे बहुत बड़ा स्ट्रेस था, उसमें पार्शियल रिलीफ मिल गई। फिर उसके बाद प्रमोटर्स की तरफ से इंटेंट आई कि नहीं वो यहाँ पर सपोर्ट करेंगे बिजनेस को, ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो फंडिंग को लेकर जो भी प्रोग्रेशन होगा इस स्टॉक के लिए बड़ी री रेटिंग का एक इंप्रूवमेंट है। केपेक्स काफ़ी लैग कर रहा था, लेकिन कंपनी ने आप देखें तो यहाँ पर जोर दिया और मेजर सर्कल्स में जो 5G लॉन्च किया उसके बाद से आप देखें तो थोड़ी सी स्टॉक की री रेटिंग होती हुई नजर आई है। खास बात यह है कि पूरे सेक्टर में आप देखें इंक्लूडिंग भारतीय एयरटेल तो आरपूज में बहुत बढ़िया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। भारतीय एयरटेल के Q1 की जो आरपूज हैं उससे मालूम पता चला कि आगे भी कंफर्ट है, हेडरूम है यहाँ पर प्राइस हाइक का। तो इसका पूरा एक बेनिफिट सेक्टर को आपको देखने को मिलेगा और इसी सब के चलते आप देखें ना तो एक के बाद एक जितनी अच्छी खबरें आ रही हैं। सिटी की तरफ से यहाँ पर 17 रुपये तक का टारगेट दिया गया जो कि बहुत सब्सटैंशियल है, सिग्निफिकेंट है। लेकिन जैसे कि मैं बता रहा था कि ऑपरेशनल टर्न अराउंड ये वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण था जो कि अब तक मिसिंग। लेकिन पिछले कुछ महीनों से आप देखें ना तो जो ट्राई का कस्टमर बेस का डेटा आता है ये बता रहा है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने एक बहुत लंबा फेज ऐसा देखा है जहां पर सब्सक्राइबर बेस सिर्फ और सिर्फ कम होते रहता था। कोई महीना नहीं था, कोई साल ऐसा नहीं था जहां पर आप देखें तो सब्सक्राइबर एडिशन थे। लेकिन अब फेब से लेके अब तक आपको ये टर्न अराउंड साफ नजर आएगा। फेब में देखिए 22,000 नए ग्राहक जोड़े, उसके बाद मार्च में 1,02,000, अप्रैल में 53,000, मई में 1,21,000 और जून में 1,63,000। ये जून का आंकड़ा ये लेटेस्ट है क्योंकि ट्राई की तरफ से आता है डेटा, थोड़े से लैग के साथ आता है। जुलाई वाला आना बाकी है, लेकिन ये रैंडमनेस नहीं है, ये आपको ट्रेंड दिखा रहा है कि अब वोडाफोन आइडिया ऑपरेशनल फ्रंट पर भी देखें तो इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। इन्हीं सब कारणों के चलते आप देखें तो स्टॉक में जबरदस्त एक्शन है। फिलहाल बात करते करते बड़ी तेजी, ऑलमोस्ट डेज हाई 8% के पार। वोडाफोन आइडिया आज तो वायदा का टॉप गेनर बना ही हुआ है, कल भी अच्छी रैली देखी थी हमने। शुक्रिया आशीष पूरी डिटेल समझाने के लिए। और लगातार सब्सक्राइबर्स बेस बढ़ना अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इस कम्पिटिटिव स्पेस में। लेकिन आशीष बहीती जी, वोडाफोन आइडिया इस पर लगातार चर्चा हुई है। 17 के टारगेट दूर नहीं नजर आ रहे, सिटी के 15 तो 15.5 तो आज ही पहुंच गया। या और लग रहा है चार्ट्स पर कंटिन्यू करेगी रैली? जी जी, मोमेंटम तो बहुत स्ट्रांग है। क्लीन प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने मिला है, लेकिन फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं है क्योंकि इसमें रिवर्सल्स भी जब आते हैं या थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग भी स्ट्रांग रहता है। जिनके पास पोजीशन है बने रहे, 15 का एक ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लग रहा है इसमें 16.5 से लेके 17 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग करना है तो शायद इंडस टावर वेल प्लेस्ड है क्योंकि स्टॉक ने बहुत शानदार बेस बनाकर मूव कर रहा है और एक प्रॉक्सी प्ले बन जाता है। तो यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है 379 का स्टॉप लॉस लगाकर। ऊपर में हमें लगता है इंडस टावर में भी 395 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। जी, पूरा टेलीकॉम अगर आप देखें तो एक स्ट्रॉन्ग फेज से गुजर रहा है। नॉट एग्जैक्टली प्राइस वाइज भी, सर्कमस्टेंसेस बाई सब्सक्राइबर एडिशन, प्राइसिंग बड़ी चीज़ है यहाँ पे। ये मीनवाइल एक स्टॉक लेके आइए